जिंदगी में आप इन दो इंसानों में से एक इंसान बन सकते हो। पहले वो इंसान जो रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं हेलो एवरीवन, मैं आ गया। इन लोगों को ज़्यादा पूछा नहीं जाता और ज़्यादातर बेवकूफ़ी बनाया जाता है। दूसरे होते हैं वो इंसान जो रूम में एंटर करते हैं और रूम में बैठे सारे लोग खुशी से चिल्लाते हैं ये फाइनली ये आ गया। ये वो लोग हैं जिनका सब इंतज़ार करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पूरा देखने के बाद सेकंड कैटेगरी वाले लोग में आप शामिल होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लील लाउंडस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे जो आपको बताएंगे कि 1. किसी पर्टिकुलर पर्सन से रेस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। नंबर 2, ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। नंबर 3, जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दें। नंबर 4, ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। नंबर 5, जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो, हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे, तो उसे कैसे बात करें। नंबर 6, हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलें कि वो हमें पसंद करने लगे। नंबर 7, वो स्पेशल बात करने के लिए कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जितने क्लोज हो। तो आइए देखते हैं इन सीक्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स को जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो नंबर 1 आता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से रेस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके दिए हैं। पहला तरीका है यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो आप बहुत लोगों के नाम लोगे, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ एक्सेट्रा। लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद हैं। अगर आप किसी से बात करते वक्त सेंटेंसेस इस तरीके से बोलें जिसमें दूसरे इंसान का जिक्र हो तो वो आपको पसंद करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की आपसे बोलती है कि मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, क्या आपको ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा? या फिर दूसरी लड़की आपको ये बोलती है कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑब्वियसली हम सबको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमारा जिक्र है। एग्जाम्पल 2, कोई भी आपको ये कहता है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा इंसान आपसे कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी आपको दूसरा कॉम्प्लीमेंट ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपके बारे में बोला गया है। सेंटेंसेस को थोड़ा चेंज करके आप किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं, स्पेशली जब दूसरा इंसान आपसे अच्छी पोजीशन में है। तो आपको इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम इनके बेस्ट फ्रेंड और रिलेटिव्स के सामने इनकी तारीफ कर सकते हैं। जैसे कि मिस्टर शर्मा एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। अब जब आपकी ये तारीफ आपके टारगेट को किसी और के जरिए पता चलेगी तो आप उसे और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दोगे क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग पीठ के पीछे बुराई ही करते हैं और अपनी अच्छाई सुन के दूसरा इंसान आपको भी अच्छा ही समझेगा। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। कई बार ऐसी मूवमेंट्स आती है कि जब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और हम बस हाँ करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो तो ऑथर ने हमें ये टेक्निक दी है जिसे कहते हैं पैरेटिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम एक तोते की तरह दूसरे इंसान की लास्ट 3 वर्ड्स को एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना होता है। इसे हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑथर कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है फिल, जो मुझे हमेशा एयरपोर्ट पे हमेशा अपनी कार में लेने आता था। मैं हर बार इतनी थकी हुई होती थी कि मैं उसकी कार में सो जाती थी और उसे ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार मैंने एक न्यू टेक्निक सीखी थी, पैरेटिंग टेक्निक। जब वो इस बार मुझे एयरपोर्ट से लेने आया तो मैं उसकी कार की फ्रंट सीट पे बैठ गई और उसे लगा कि मैं हर बार की तरह सो जाऊंगी। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आया है। उसने कहा थिएटर से। मैंने भी रिपीट कर दिया, ओह थिएटर से। फिर फिल ने कहा हाँ बहुत अच्छा शो था। इस पे मैंने दोबारा पैरेटिंग की, अच्छा शो था। इस पे दोबारा फिल ने कहा हाँ स्टीफन का शो था, स्विनी टॉड। मैंने दोबारा कह दिया स्विनी टॉड। ऑथर कहती है कि वो बार बार एक इमोशन के साथ फिल के लास्ट 3 वर्ड्स को रिपीट करती थी और ऐसे ही उसकी कन्वर्सेशन तब तक चलती रही जब तक फिल ने ऑथर को उनके घर तक ड्रॉप नहीं कर दिया। और जाते जाते फिल ने कहा तुमसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि ऑथर को शो के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि जब कोई आपसे पूछे कि बताओ तुम क्या करते हो तो उसे क्या जवाब दें। ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ ये ना बोले मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट दिखाएं तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग हमें ऐड कर देनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक यंग मदर पूछती है कि आप क्या करते हो और आप एक लॉयर हो, तो उसे सिर्फ कहने की वजह कि मैं एक लॉयर हूँ, हम कह सकते हैं मैं एक लॉयर हूँ, मैंने ऐसे केसेस लड़े हैं जिसमें मैंने मदर्स को उनकी प्रेगनेंसी के वक्त मैटरनिटी लीव दिलवाई है ताकि वो अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रख सकें। उसी तरह अगर आपसे यही सवाल एक बिजनेसमैन ओनर पूछता है तो आप कह सकते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, मैंने रिसेंटली ऐसा केसेस लड़े थे जिसमें एक एम्प्लॉयर को सज़ा हुई क्योंकि उसने अपने एम्प्लॉयज से जॉब इंटरव्यू के टाइम पर एक पर्सनल सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह छोटी सी स्टोरी ऐड करने से लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट पार्टी में जा रहे हो, आप अपने बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हो, उसे मैचिंग शूज़ देखते हैं, मैचिंग टाई देखते हैं, लिपस्टिक देखते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं चीज़ों से बनता है। लेकिन उस पार्टी में अगर आपके पास कोई कॉन्वर्सेशन के लिए टॉपिक ही ना हुआ तो ऑथर कहती है कि जैसे आप अपने अलमीरा में पड़ी पहली ड्रेस ही उठा के नहीं पहन उसी तरीके से बिना कॉन्वर्सेशन टॉपिक के पार्टी में कभी मत जाओ। एक कॉन्वर्सेशन टॉपिक जो हमेशा लोगों को पसंद होता है वो है न्यूज़। पार्टी में जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कहाँ पे आग लगी, कंट्री में कहाँ मेजर डिजास्टर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा बिल पास किया, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ जानते हो और पैरेटिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हो तो आप घंटों तक लोगों से बात कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि जब हमारा किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और हमें लगता हो कि वो अपना मुंह बंद रखे तो उसे क्या बोलें। इसके लिए ऑथर ने ये कमाल की टेक्निक दी है जिसे कहते हैं द ब्रोकन रिकॉर्ड। ये टेक्निक कहती है कि अगर कोई हमें बार बार एक ही सवाल पूछता रहे तो हमें भी बार बार एक ही टोन में सेम रिप्लाई करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड सेम ट्यूशन क्लास में जाते थे लेकिन अब आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है और पार्टी में आपकी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड्स मिलती है और वो बोलती है क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो? हाँ, ट्यूशन सेम है और अभी हम अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। अगर वो दोबारा आपसे पूछती है क्या तुम लोग अभी भी सेम ट्यूशन में पढ़ते हो, तो आप लोग दोबारा से सेम टोन में आंसर दे सकते हैं, हाँ ट्यूशन सेम है और अभी हम अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। और अगर फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट करे या उससे रिलेटेड और कुछ पूछती है तो आप भी सेम टोन में एग्जैक्टली सेम आंसर दे सकते हैं, जैसे टूटी हुई सीडी में सॉन्ग के सेम लाइन बार बार प्ले हो रही हो। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि हम लोगों को किस डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलें कि वो हमें पसंद करने लगे। ऑथर कहती है कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो, दूसरे इंसान को ये बताना जरूरी है कि हम उसे किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके होते हैं कि थैंक यू सुन के उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। थैंक यू किसी रीज़न के साथ बोलें, एग्जाम्पल थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर सो बीइंग अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर सच अ गुड कस्टमर, थैंक यू फॉर बीइंग सो लविंग, एसेट्रा। नेक्स्ट टेक्निक ये कहती है कि वो स्पेशल बात करने का कौन सा तरीका है जिससे लोग समझेंगे कि आप उनकी फैमिली जितने क्लोज हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पहली बार मिले हो और आपको लगा कि शायद आप उन्हें पहले से जानते हो, ओल्ड फ्रेंड्स हो? देखिए, इसे लोकल लैंग्वेज में से बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे इंस्टेंट रैपॉर्ट, केमिस्ट्री, क्लोजनेस। लेकिन साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसे पता चलता है कि एक बहुत क्लोज इंटरमेसी का रीजन एकोइंग है। हम जब किसी दूसरे की वोकैबुलरी को, उनकी टोन को कॉपी करने लगते हैं तो लोग हमको ज्यादा करीब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बोलती है कि अगर आप पार्टी में हैं और अगर आपको कोई बोलता है कि मैं प्रोफेशन से वकील हूँ तो आप भी प्रोफेशन शब्द का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, ना कि मैं एज अ इंजीनियर जॉब करता हूँ। अब सुनने में ऐसा लगता है कि इस छोटे से चेंज से क्या होगा, मगर ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है। और जो लोग NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं वो एकोइंग के कंसेप्ट को भी फेमिलियर होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिस कमरे में इंजीनियर्स काम करते हैं वो उसे ऑफिस बोलते हैं, जिस कमरे में एडवर्टाइजिंग वाले काम करते हैं वो उसे एजेंसी बोलते हैं, बुक पब्लिशिंग वाले अपने कमरे को पब्लिशिंग हाउस बोलते हैं, रेडियो जॉकी अपने कमरे को स्टेशन बोलते हैं, एक लॉयर अपने कमरे को एक फर्म बोलता है। अगर आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इन्हीं की वोकैबुलरी को यूज करें। सो दोस्तों, हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए इस वीडियो में 7 मेथड्स देखे, जिसमें सबसे पहले मेथड था किसी पर्टिकुलर पर्सन से रेस्पेक्ट पाने के लिए किस तरीके से बात करें। इसमें हमने 2 मेथड देखे थे। पहला मेथड था यू कम्युनिकेशन, यानी हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स में दूसरे बंदे का जिक्र करें। सेकंड, और हो सके तो अपने टारगेट की उनके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने तारीफ करें।
और नेक्स्ट था कि आप ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हो ये ना सोचना पड़े कि अब मैं आगे क्या बोलूं। इसमें हमने पैरेटिंग टेक्निक देखी थी, जिसमें हमने सामने वाले के लास्ट 3 वर्ड्स को डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना है। नेक्स्ट हमने देखा था जब कोई आपसे पूछता है कि बताओ तुम क्या करते हो, तो हमें इंटरेस्टिंग साउंड करने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी भी ऐड करनी है। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो, तो हमें लेटेस्ट न्यूज़ के 2-3 टॉपिक्स को देख लेने चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और आपको लग रहा हो कि अब वो बस चुप हो जाए, तो हम ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी बार बार सेम सेंटेंसेस सेम टोन में बोलने चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हमें लोगों को सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हम किस चीज के लिए उनको थैंक यू बोल रहे हैं। नेक्स्ट टेक्निक कहती है कि हम चाहते हैं कि लोग हमको समझें कि हम उनकी फैमिली जितने क्लोज हैं, तो हमें उन्हीं की वोकैबुलरी टोन को यूज करना चाहिए, यानी यूज एको टेक्निक। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच।